दोस्तों अभी मैं सर सुंदरलाल चिकित्सालय यानी बीएचयू के परिसर में हूं और कल पूरा दिन आपने खबरों के माध्यम से यहां पर जल जमाव की तस्वीरें आपने देखी जो सच था। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा था कि इतने धन खर्च होने के बावजूद भी यहां का ड्रेनेज सिस्टम फेल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोरी अफवाह निकली। क्योंकि कल जिस तरह से भारी बारिश हुई, कल और परसों भी बारिश हुई थी, करीब 118 मिलीमीटर बारिश हुई थी जो औसत से बहुत ज़्यादा था। और उतनी बारिश के कारण तात्कालिक रूप से जल जमाव का होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के मेयर हिमांशु तिवारी जी और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हिमांशु नागपाल जी ने खुद इसका संज्ञान लिया और कई जगहों का उन्होंने मौके पर पहुँचकर दौरा किया और ये एक तरह से आश्वासन दिया कि जल्दी ही जल जमाव से निजात के उपाय किए जाएंगे। और कल इतनी भारी बारिश के बाद जब शाम का समय आया तो करीब 3 से 4 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, यानी जो पहली बारिश थी उससे भी ज़्यादा बारिश हुई। और इसी को देखते हुए हम तुरंत यहाँ पर सुबह सुबह सर सुंदरलाल चिकित्सालय में पहुँचे, ये जानने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उनके तरफ से जो एक आश्वासन दिया गया था वो सिर्फ एक कोरी जो है वो प्रॉमिस थी। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो मैं चाहूँगा मैं सहयोगी से कि अब दिखाएं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जल भराव की स्थिति नहीं है। और इतनी भारी बारिश के बावजूद भी जब यहाँ पर स्थिति सामान्य है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कल दिन में हमने तस्वीरें देखी वो सिर्फ तात्कालिक बारिश का प्रभाव था। लेकिन कई बार जो मीडिया हाउसेस होती हैं वो भी वायरल कंटेंट बनाने के चक्कर में वो नेगेटिव दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो नेगेटिव न्यूज़ होता है, नेगेटिव खबरें होती हैं, उनको रिस्पॉन्स बेहतर मिलता है। और यही कारण है कि बार बार ये एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम फेल है। लेकिन जिस तरह से कल शाम को लगातार 3 से 4 घंटे बारिश हुई है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर जल जमाव की स्थिति नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि तात्कालिक प्रभाव दूर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर तुरंत बारिश हो रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होगा। लेकिन अगर इतने भारी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर जल जमाव अभी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम या कहीं न कहीं यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बेहतर काम किया है। और यही कारण है कि आज इतनी भारी बारिश के बावजूद भी हम यहाँ पर खड़े हैं और किसी भी तरह कोई जल भराव की स्थिति नहीं है। हम आगे आपको लेकर चलेंगे, दूसरी तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, नई सड़क की क्या स्थिति है गोदवलिया की, क्योंकि वहाँ से भी जल भराव को लेकर खबरें आ रही थी। लेकिन पूरा दिन जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से खबरें चलती रही कि एक तरह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम फेल है और किस तरह से जो है चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन ने बहुत बेहतर काम किया है। और अगर औसतन ज़्यादा बारिश होती है तो किसी भी जगह पर जल भराव की एक सामान्य स्थिति देखी जाती है। लेकिन अभी ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि कहीं न कहीं प्रशासन ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। क्योंकि मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिस तरह से कल शाम को बारिश हुई थी वो बारिश पहले की बारिश से भी ज़्यादा थी। और इसी बात को लेकर हमने अनुमान लगाया कि जब कल सुबह इतनी जल भराव की स्थिति, इतना जल जमाव था, तो जब ज़्यादा बारिश हुई है तो ज़्यादा जल भराव होगा। लेकिन ज़्यादा बारिश होने के बाद यहाँ पर जल भराव है ही नहीं। ये इस बात का प्रचार है कि इस बात का संदेश दे रहा है कि कहीं न कहीं जो है तात्कालिक प्रभाव था। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मेयर के द्वारा इस मामले का संज्ञान लेकर बहुत ही बेहतर काम किया गया है। और इस रिपोर्टिंग के माध्यम से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जब हम समस्याओं को दिखाते हैं तो उसका समाधान अगर बेहतर तरीके से होता है तो उस पर भी फोकस करना चाहिए, मीडिया के कैमरे उस पर भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को बात करेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी बारिश के बावजूद भी अगर यहाँ पर जल जमाव नहीं है तो निश्चित तौर पर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर काम कर रहा है। हेलो मित्र के साथ मैं सोनू सिंह।